दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम कर सकते हैं या सिर्फ आपके खर्च में ही फंस कर रह जाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि छोटी छोटी बचत, सही निवेश और समझदारी से लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस आपको जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं? आज बुक साम्राज्य पर हम लेकर आए हैं बेथ कॉबलिनर की बेहद प्रैक्टिकल और आसान किताब गेट अ फाइनेंशियल लाइफ की कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर समरी, जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैसे की सही प्लानिंग कैसे करें ताकि स्ट्रेस फ्री लाइफ मिले, कैसे बचपन से लेकर युवावस्था तक की फाइनेंशियल हैबिट्स आपके भविष्य को प्रभावित करती हैं, रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे आसान और प्रूवन स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों, बनिए हमारे साथ और जानिए कि असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल की जा सकती है और क्या आप भी अपनी मनी जर्नी को मास्टर कर सकते हैं। चैप्टर 1, मनी बेसिक्स, अपने पैसे को समझें। बेथ कॉबलिनर इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से करती हैं कि अधिकांश युवा अपने पैसे को लेकर कंफ्यूज्ड और अनप्रिपेयर्ड होते हैं। वो एम्फसाइज करती हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ होना आपके जीवन में स्ट्रेस कम करने और वेल्थ बिल्ड करने का पहला स्टेप है। मुख्य बिंदु 1, इनकम और एक्सपेंसेस को जानना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी कमाई कहाँ से आ रही है और आपके खर्च कहाँ जा रहे हैं। बजट बनाना केवल एक फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये आपको कंट्रोल और क्लैरिटी देता है। बेथ का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी मंथली इनकम का हिस्सा ट्रैकिंग के लिए अलग रखना चाहिए। 2, सेविंग और इमरजेंसी फंड। सेविंग का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना है। शुरुआत में छोटी छोटी सेविंग हैबिट्स डेवलप करना काफी असरदार होती हैं। इमरजेंसी फंड यानी अचानक आने वाली मेडिकल या अदर फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए पैसे अलग रखना बहुत जरूरी है। 3, डेट और क्रेडिट अंडरस्टैंडिंग। क्रेडिट कार्ड, लोन्स और स्टूडेंट डेट को समझना जरूरी है। हाई इंटरेस्ट डेट जल्दी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर वेल्थ को प्रभावित कर सकता है। बेथ बताती हैं कि डेट मैनेजमेंट और स्मार्ट क्रेडिट यूज आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। 4, फाइनेंशियल गोल्स की जरूरत। पैसों का सिर्फ काम चलाओ खर्च न करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें, जैसे ट्रैवल, होम, रिटायरमेंट या एजुकेशन। गोल्स तय करने से आप फोकस के साथ पैसे बचा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। बेथ की सलाह है कि युवा लोग अपने पैसे के बारे में सीखना शुरू करें। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग बेसिक्स को समझना आपके डिसीजंस को बेहतर बनाता है। फाइनेंशियल मिस्टेक्स अक्सर इग्नोरेंस की वजह से होती हैं। समरी, अपने पैसे की रियलिटी समझना, बजट बनाना, सेविंग हैबिट्स और डेट मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव है। ये चैप्टर बताता है कि सही शुरुआत फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रेस कम करने और वेल्थ बिल्ड करने के लिए कितनी जरूरी है। अब जब आपने अपने पैसे के बेसिक्स समझ लिए हैं, अगला सवाल ये उठता है, आप अपनी सेविंग हैबिट्स और इमरजेंसी फंड कैसे शुरू करें ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो और आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकें। चैप्टर 2, सेविंग और बजटिंग, पैसा बचाने की कला। बेथ कॉबलिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है सेविंग और बजटिंग। वो एम्फसाइज करती हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, आपको उन्हें स्मार्टली मैनेज और बचाना भी आना चाहिए। मुख्य बिंदु 1, बजट बनाना आसान है। बेथ कहती हैं कि बजट केवल स्प्रेडशीट्स या एप्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। सिंपल रूल, अपनी मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटें। 1, नीड्स, जरूरतें, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज। 2, वांट्स, इच्छाएं, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। 3, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स। 250-3020 रूल। बेथ ये सजेस्ट करती हैं कि इनकम का लगभग 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स पर जाए। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो बिगिनर्स के लिए काफी इफेक्टिव है। 3, इमरजेंसी फंड का महत्व। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस या कार रिपेयर्स के लिए इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। आइडियल 3-6 मंथ्स का एसेंशियल एक्सपेंसेस फंड रखें। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बड़े फंड में बदल सकते हैं यदि कंसिस्टेंसी बनी रहे। 4, ऑटोमेटिक सेविंग। बेथ रेकमेंड करती हैं कि सेविंग को ऑटोमेट करें। सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज सीधे सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में जाए। ऑटोमेशन से डिसिप्लिन बनता है और टेम्पटेशन कम होता है। 5, डेट से बचते हुए सेविंग बढ़ाएं। अगर हाई इंटरेस्ट डेट है तो इसे जल्दी खत्म करना सेविंग को एक्सेलरेट करता है। स्मार्ट बैलेंस, लो इंटरेस्ट डेट के लिए मिनिमम पेमेंट्स करें और सेविंग भी लगातार करें। 6, फाइनेंशियल गोल्स के साथ सेविंग। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि किसी गोल के लिए प्रिपेयर करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, वेकेशन, गैजेट्स। लॉन्ग टर्म गोल्स, रिटायरमेंट, हाउस, एजुकेशन। गोल सेट करने से सेविंग पर्पसफुल और मोटिवेटिंग बनती है। समरी, बजट और सेविंग हैबिट शुरू करना पहला प्रैक्टिकल स्टेप है फाइनेंशियल कंट्रोल पाने का। इमरजेंसी फंड और ऑटोमेशन आपके पैसे को डिसिप्लिन के साथ बढ़ाते हैं। डेट मैनेजमेंट और सेविंग बैलेंस करना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब जब आपने सेविंग और बजटिंग की नींव रख ली है, अगला सवाल ये है,
आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें ताकि वो सिर्फ बचत ना रहे बल्कि समय के साथ बढ़कर वेल्थ में बदल जाए। चैप्टर 3 इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाने का तरीका। बेथ कोबलिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि सिर्फ सेविंग से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आती। असली वेल्थ बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है। वो बिगिनर्स के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करती हैं। मुख्य बिंदु 1 इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम करता है। सिर्फ सेविंग करने से आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसका ग्रोथ स्लो होता है। इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ क्रिएट करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, इक्विटी, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए बेस्ट। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, मॉडरेट रिटर्न, लो रिस्क, पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स बाय इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफाइड मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट, बिगिनर्स के लिए आसान। रिटायरमेंट अकाउंट्स, 401k, IRA, टैक्स एडवांटेजेस के साथ लॉन्ग टर्म सेविंग। 3 स्टार्ट अर्ली, इवन स्मॉल अमाउंट्स। बेथ एम्फसाइज करती हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स भी अर्ली स्टार्ट करने से टाइम के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक तब काम करता है जब आप जल्दी और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग शुरू करें। 4 रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक एसेट टाइप में पैसा लगाना रिस्की है। स्टॉक्स जोड़, बॉन्ड्स जोड़, म्यूचुअल फंड्स का मिश्रण बैलेंस्ड ग्रोथ और सेफ्टी देता है। 5 लॉन्ग टर्म माइंडसेट, इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग की तरह नहीं देखें। मार्केट फ्लक्चुएशंस नेचुरल हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ सुनिश्चित होती है। 6 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, मार्केट टाइमिंग कोशिश करना, बाय लो सेल हाई, हाई फी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लेना, डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना, पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट डिप्स। समरी, सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग इक्वल्स ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डाइवर्सिफिकेशन इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल गोल्स अचीवेबल हैं। अब जब हमने इन्वेस्टिंग बेसिक समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद मैनेज करना चाहिए या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। चैप्टर 4 मैनेजिंग डेट, कर्ज से कैसे निपटें। बेथ कोबलिनर इस चैप्टर में डेट यानी कर्ज की अहमियत और उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के तरीकों पर फोकस करती हैं। वो बताती हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ पाने के लिए डेट कंट्रोल करना कितना जरूरी है। मुख्य बिंदु 1 डेट क्यों खतरनाक है। हाई इंटरेस्ट डेट, खासकर क्रेडिट कार्ड डेट, धीरे धीरे आपकी इनकम और सेविंग्स को खा जाता है। बहुत से लोग मिनिमम पेमेंट करने में फंस जाते हैं, जिससे डेट बढ़ता जाता है। डेट आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट या होम परचेस में बाधा डालता है। 2 गुड डेट vs बैड डेट। गुड डेट, लो इंटरेस्ट स्टूडेंट लोन्स या होम मॉर्गेज जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करे। बैड डेट, हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, पेडे लोन्स, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डैमेज। 3 डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज। डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे डेट से शुरू करें, जल्दी खत्म करें, फिर नेक्स्ट डेट पर फोकस करें, मोटिवेशन मिलता है। डेट एवलांच मेथड, सबसे हाई इंटरेस्ट डेट पहले चुकाएं, इससे टोटल इंटरेस्ट कम होता है और मनी बचता है। 4 क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज करें, हमेशा पूरा बिल समय पर चुकाएं, मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसें। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स का सिर्फ तभी उपयोग करें जब डेट फ्री हो। 5 अवॉइड न्यू अननेसेसरी डेट, केवल जरूरत के हिसाब से बोरो करें, इम्पल्स परचेसेस और लग्जरी आइटम्स के लिए फाइनेंस ना लें। 6 इमरजेंसी फंड का महत्व, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए पहले इमरजेंसी फंड तैयार करें, ये आपको अननेसेसरी बोरोइंग से बचाता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। समरी, डेट कंट्रोल इक्वल्स फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। हाई इंटरेस्ट डेट तुरंत चुकाएं, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और डिसिप्लिन रीपेमेंट से आप डेट फ्री बन सकते हैं। अब जब हमने डेट को मैनेज करना सीख लिया है, अगला सवाल ये है, क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं और कैसे। चैप्टर 5 रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए तैयारी। बेथ कोबलिनर इस चैप्टर में रिटायरमेंट की प्लानिंग और इसे जल्दी शुरू करने के फायदे पर ध्यान देती हैं। वो बताती हैं कि चाहे आप अभी 20 के हों या 30 के, समय पर सही प्लानिंग आपके भविष्य को सिक्योर कर सकती है। मुख्य बिंदु 1 अर्ली स्टार्ट बिग इम्पैक्ट, जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट सेविंग शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। उदाहरण, 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी सेविंग शुरू करना 40 साल की उम्र में बड़ी राशि बन जाती है। 2 टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट्स, 401k 403b एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्लान्स, कई बार एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। IRA बाय रॉथ IRA, पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट्स, टैक्स बेनिफिट्स के साथ। सिंपल रूल, मैक्सिमम एम्प्लॉयर मैच लें ताकि फ्री मनी हाथ से न जाए। 3 कंट्रीब्यूशन और बजटिंग, इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 10-15% रिटायरमेंट में डालें। अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें ताकि सेविंग नियमित रहे। अगर बजट टाइट है, शुरुआत स्मॉल अमाउंट से करें, बाद में बढ़ाएं। 4 इन्वेस्ट स्मार्टली फॉर रिटायरमेंट, अग्रेसिव पोर्टफोलियो,
यंग एज में ज़्यादा इक्विटी, स्टॉक्स और कम बॉन्ड्स। रिस्क कम करना, उम्र बढ़ने पर कंजर्वेटिव एलोकेशन यानी बॉन्ड्स और लो रिस्क एसेट्स बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर चिंता न करें। 5. अवॉइड अर्ली विड्रॉल्स, रिटायरमेंट फंड्स अर्ली निकालना पेनल्टीज और टैक्स चार्जेस ला सकता है। इमरजेंसी फंड तैयार रखें ताकि रिटायरमेंट सेविंग्स टच ना करना पड़े। 6. फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि फ्रीडम, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देने के लिए होती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी है। समरी, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग इक्वल्स फाइनेंशियल एडवांटेज। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस और टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स का फायदा लें। रिस्क मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल करें। अब जब हमने रिटायरमेंट प्लानिंग समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके और स्मार्टर बनाकर वेल्थ और भी फास्ट ग्रो कर सकते हैं? चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, निवेश की बुनियादी बातें। बेथ कोबलाइनर इस चैप्टर में निवेश, इन्वेस्टिंग की मूल बातें समझाती हैं और बताती हैं कि कैसे सही तरीके से निवेश करके आप अपने पैसे को लंबे समय में बढ़ा सकते हैं। मुख्य बिंदु। 1. इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? सिर्फ सेविंग करना पर्याप्त नहीं होता। इन्फ्लेशन के कारण पैसे की वैल्यू समय के साथ घटती है। इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना जो समय के साथ बढ़ें और आपके वेल्थ को ग्रो करें। 2. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, इक्विटी, कंपनी के हिस्से में निवेश, हाई रिस्क लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, लोन की तरह कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, कम रिस्क, मॉडरेट रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स, कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ पूल करके इन्वेस्ट करना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इंडेक्स फंड्स और ETFs लो कॉस्ट फंड्स मार्केट को फॉलो करते हैं, बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन। 3. रिस्क और टाइम का कनेक्शन, यंग इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हैं क्योंकि उन्हें समय है रिकवरी के लिए। एज बढ़ने पर सेफ इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस को समझना और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। 4. डाइवर्सिफिकेशन का महत्व, डाइवर्सिफिकेशन इक्वल्स पैसे को अलग अलग एसेट्स में लगाना ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट के लॉस से पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित ना हो। सिंपल एग्जाम्पल, स्टॉक्स जोड़ बॉन्ड्स जोड़ इंडेक्स फंड्स का कॉम्बिनेशन। 5. इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट, लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरे नहीं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंसी इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट। अवॉइड हॉट टिप्स या मार्केट टाइमिंग क्योंकि ये अक्सर नुकसान पहुंचाता है। 6. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, केवल सेफ ऑप्शंस में पैसा लगाना और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खो देना। हाई फी फंड्स या स्कीम्स में ब्लाइंडली पैसा लगाना, मार्केट वॉलेटिलिटी पर पैनिक करना और जल्दी विड्रॉ करना। समरी, इन्वेस्टिंग आपके मनी को बढ़ाने का तरीका है, सेविंग केवल स्टोर करने का। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स को समझें। डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ की कुंजी है। अब जब हमने इन्वेस्टिंग बेसिक्स समझ लिए हैं, अगला सवाल ये है, क्या हम सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट्स चुनकर ही वेल्दी बन सकते हैं या हमें अपने स्पेंडिंग और बजटिंग पर भी ध्यान देना होगा? चैप्टर 7, बजटिंग एंड स्पेंडिंग, बजट और खर्च की कला। बेथ कोबलाइनर इस चैप्टर में बताती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ पैसे कमाना या निवेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और स्मार्ट स्पेंडिंग करना भी उतना ही जरूरी है। मुख्य बिंदु। 1. बजट क्यों जरूरी है? बजट इक्वल्स आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान। बिना बजट के पैसे का पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ बचत हो सकती है। बजटिंग से आप डेट को कंट्रोल कर सकते हैं और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा सकते हैं। 2. स्मार्ट स्पेंडिंग का तरीका, जरूरत और चाहत में फर्क करें। लार्ज परचेसेस से पहले सोचें, क्या ये जरूरी है या इम्पल्स बाइंग है। सब्सक्रिप्शंस और रिकरिंग पेमेंट्स को रिव्यू करें। अनयूज्ड सर्विसेज के लिए पैसा वेस्ट न करें। 3. 50-30-20 रूल, 50% नीड्स, रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स। 30% wants, entertainment, dining, hobbies. 20% savings and investments, emergency fund, retirement fund, long-term investments. Simple और effective rule, especially beginners के लिए। 4. Debt management, high interest debt, credit card, personal loans को पहले चुकाएं। बजटिंग से डेट रीपेमेंट प्लान बनाना आसान हो जाता है। स्मॉल मंथली पेमेंट से कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करें। 5. ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, हर खर्च को लिखना या ऐप के थ्रू ट्रैक करना जरूरी है। ट्रैकिंग से पता चलता है कि कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रहा है और कहाँ सेविंग पॉसिबल है। 6. माइंडफुल स्पेंडिंग, हर खर्च सोच समझ कर करें। इंपल्स बाइंग और पीयर प्रेशर से बचें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखें। समरी, बजटिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। 50, 30-20 रूल और एक्सपेंस ट्रैकिंग से फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलती है। डेट को मैनेज करना और अननेसेसरी खर्च बचाना वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टेप है। अब जब हमने बजटिंग और स्पेंडिंग बेसिक्स समझ लिए हैं, अगला सवाल ये है,
क्या सिर्फ सेविंग और बजटिंग से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है या हमें अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए? चैप्टर 8 इमरजेंसी फंड और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, आपातकालीन फंड की अहमियत। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर है इमरजेंसी फंड। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि अचानक आने वाली फाइनेंशियल समस्याओं से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। मुख्य बिंदु 1. इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस, कार रिपेयर्स या सडन बिल्स कभी भी आ सकते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के लोग डेट में फंस जाते हैं और हाई इंटरेस्ट लोन्स लेना पड़ता है। फंड होने से मानसिक शांति और फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है। 2. इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कम से कम 3-6 महीने का एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस। बिगिनर के लिए 1 मंथ से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट में रखें ताकि तुरंत एक्सेस हो। 3. फंड को कैसे बनाएं? हर महीने फिक्स्ड अमाउंट अलग रखें। एक्स्ट्रा इनकम, बोनसेस या टैक्स रिफंड्स को फंड में डालें। स्पेंडिंग और बजट की मदद से स्लोली लेकिन कंसिस्टेंटली फंड बढ़ाएं। 4. वेयर टू कीप द फंड? फंड लिक्विड और सेफ होना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में न डालें। ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट फंड सेफ ऑप्शंस हैं। 5. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड? फंड को डेली स्पेंडिंग में यूज करना, फंड को इन्वेस्ट करके रिस्की एसेट्स में डालना, इमरजेंसी फंड न होने के कारण डेट लेना। 6. पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस? फंड होने से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में पैनिक और स्ट्रेस कम होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में ये बेस है। समरी: इमरजेंसी फंड इक्वल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव। कम से कम 3-6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस कवर होना चाहिए। सेफ और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में फंड रखें और स्ट्रिक्टली सिर्फ इमरजेंसीज के लिए यूज करें। अब जब आपने इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आपको अपनी रिटायरमेंट और फ्यूचर गोल्स के लिए भी प्लानिंग तुरंत शुरू करनी चाहिए या बाद में? चैप्टर 9 रिटायरमेंट प्लानिंग, जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ा फायदा। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग अब से शुरू करना क्यों जरूरी है। वो कहती हैं कि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट सेविंग शुरू करेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। मुख्य बिंदु 1. रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। रिटायरमेंट एक लंबी अवधि का गोल है और सोशल सिक्योरिटी या एम्प्लॉयर पेंशन अक्सर पर्याप्त नहीं होते। सेल्फ फंडेड रिटायरमेंट आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बेस है। अर्ली प्लानिंग के फायदे कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण एक्सपोनेंशियल होते हैं। 2. स्टार्ट अर्ली, इवन स्मॉल अमाउंट्स। 20 या 30 में अगर थोड़ी सेविंग शुरू कर दें तो 40 और 50 में बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर $100 पर मंथ निवेश करें और 30 साल तक उसे कॉम्पाउंड करें तो रिटायरमेंट में लाखों डॉलर बन सकते हैं। 3. 401k, IRA और रॉथ अकाउंट्स। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड 401k या 403b प्लान्स का फायदा उठाएं, खासकर अगर एम्प्लॉयर मैच करता हो। ट्रेडिशनल IRA या रॉथ IRA में इन्वेस्ट करना भी स्मार्ट होता है। टैक्स एडवांटेजेस और कंपाउंड ग्रोथ का फायदा मिलता है। 4. कंट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। हर महीने फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 10% - 15% इनकम का रिटायरमेंट में डालें। बोनसेस या एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा भी रिटायरमेंट फंड में डालें। स्लोली कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं ताकि इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस को अकोमोडेट किया जा सके। 5. एसेट एलोकेशन फॉर रिटायरमेंट। उम्र और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बैलेंस करें। अर्ली ईयर्स में ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और बाद में सेफर ऑप्शंस बॉन्ड्स अपनाएं। 6. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। रिटायरमेंट को केवल डिस्टेंट गोल मानना, हाई फीस वाले फंड्स में ब्लाइंडली पैसा लगाना, इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग्स को इग्नोर करना। समरी: अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम। कंपाउंड इंटरेस्ट और टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स का फायदा उठाएं, कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली बढ़ाएं और सही एसेट एलोकेशन रखें। अब जब आपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी है, अगला सवाल ये है, क्या स्टूडेंट लोन्स और अदर डेट्स को पहले खत्म करना चाहिए या रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? चैप्टर 10 मैनेजिंग डेट, सही तरीके से कर्ज का सामना करना। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में डेट मैनेजमेंट की जरूरत और स्ट्रैटेजीज बताती हैं। वो कहती हैं कि फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए कर्ज को समझदारी से हैंडल करना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। मुख्य बिंदु 1. डेट का असली असर। हाई इंटरेस्ट डेट्स, खासकर क्रेडिट कार्ड डेट्स, आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स 18% - 30% तक हो सकते हैं, जिससे डेट जल्दी बढ़ जाता है। स्टूडेंट लोन्स, पर्सनल लोन्स और ऑटो लोन्स भी आपके कैश फ्लो को अफेक्ट करते हैं। 2. डेट प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स को खत्म करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद मीडियम इंटरेस्ट लोन्स, पर्सनल लोन्स और फिर लो इंटरेस्ट लोन्स, स्टूडेंट लोन्स पर ध्यान दें। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से इंटरेस्ट कम और मोटिवेशन हाई रहती है। 3. डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज। डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे डेट से शुरू करें, जल्दी खत्म करें और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। डेट एवलांच मेथड। सबसे हाई इंटरेस्ट डेट से शुरू करें ताकि टोटल इंटरेस्ट कम हो।
दोनों मेथड्स इफेक्टिव हैं, बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। 4. अवॉइडिंग फ्यूचर डेट ट्रैप्स। क्रेडिट कार्ड सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब पूरा बिल हर महीने चुकाया जा सके। मिनिमम पेमेंट्स में फंसना डेंजरस है। बजट बनाएं और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचें। 5. बैलेंसिंग डेट एंड सेविंग्स। कर्ज खत्म करने के साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है। पैरेलली थोड़ी सेविंग्स करना भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। समरी: हाई इंटरेस्ट डेट्स इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम के बिगेस्ट एनिमी। सही प्रायोरिटाइजेशन और रीपेमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएं। बजटिंग और डिसिप्लिन स्पेंडिंग हैबिट से फ्यूचर डेट अवॉइड करें। अब जब आपने डेट मैनेजमेंट की प्लानिंग समझ ली है, अगला सवाल ये है, क्या इन्वेस्टिंग करना अब शुरू करना चाहिए या पहले पूरी तरह से डेट खत्म करें? चैप्टर 11, इन्वेस्टिंग अर्ली, समय रहते निवेश की ताकत। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी ताकत है अर्ली इन्वेस्टिंग। चाहे आपकी उम्र कम हो या ज्यादा, समय का सही इस्तेमाल आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। मुख्य बिंदु: 1. टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर आप 20 में निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए बहुत बड़ा फायदा लाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा अपने आप बढ़ता है और रिटर्न्स पर रिटर्न्स जनरेट करता है। 2. स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट कंसिस्टेंट। बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी सेविंग और इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ बना सकती है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना हैबिट बनाएं। 3. डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। 401k और एम्प्लॉयर रिटायरमेंट प्लान्स, टैक्स बेनिफिट और एम्प्लॉयर मैच मिलते हैं। IRA, ट्रेडिशनल और रॉथ, टैक्स फ्री ग्रोथ या टैक्स डिफर्ड ग्रोथ का फायदा। म्यूचुअल फंड्स बाय इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सेफ। स्टॉक्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म होराइजन में फायदा। 4. रिस्क टॉलरेंस और डाइवर्सिफिकेशन। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओल्डर इन्वेस्टर्स सेफर बॉन्ड्स में। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम और ग्रोथ स्टेबल रहती है। 5. अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना बाय लो सेल हाई रिस्की है। हाई फी म्यूचुअल फंड्स में ब्लाइंडली पैसा लगाना नुकसानदेह है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लें। समरी: अर्ली इन्वेस्टिंग प्लस कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। स्मॉल स्टेप्स भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कंपाउंडिंग और डाइवर्सिफिकेशन आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। अब जब आपने इन्वेस्टिंग का महत्व और तरीका समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है या खुद ही मैनेज करना बेहतर है? चैप्टर 12, मैनेजिंग रिस्क, इंश्योरेंस और सुरक्षा का महत्व। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि सिर्फ पैसे बचाना और निवेश करना ही काफी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। मुख्य बिंदु: 1. इंश्योरेंस सिर्फ सुरक्षा के लिए है। इंश्योरेंस निवेश का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार को बड़े आर्थिक झटकों से बचाता है। उदाहरण: हेल्थ इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स या अचानक मृत्यु। 2. जरूरी इंश्योरेंस टाइप्स। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसीज में डेथ से बचाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर आप परिवार पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं, सस्ता और डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ऑटो इंश्योरेंस कार या बाइक ओनर्स के लिए मैंडेटरी। रेंटर्स होम ओनर्स इंश्योरेंस प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स की सुरक्षा। 3. बेकार या नुकसानदेह इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस अक्सर हाई कॉस्ट और लो रिटर्न होते हैं। फायदा ज्यादातर एजेंट या कंपनी को होता है, ग्राहक को नहीं। 4. इंश्योरेंस चुनते समय ध्यान रखने वाली बातें। सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्लान चुनें। प्रीमियम उतना रखें जितना कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। 5. इमरजेंसी फंड के साथ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड दोनों साथ होना चाहिए। इंश्योरेंस बड़े आर्थिक झटकों से बचाता है, इमरजेंसी फंड छोटी इमरजेंसीज और डेली फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए। समरी: इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सही इंश्योरेंस चुनने से आप फाइनेंशियल शॉक्स के लिए तैयार रहते हैं। बेकार या हाई कॉस्ट प्रोडक्ट से बचें। अब जब आपने इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करनी चाहिए और किस तरह की रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी अपनाना सबसे सही होगी? चैप्टर 13, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, अब से ही शुरू करें। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे शुरू करेंगे, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी जल्दी और सुरक्षित रूप से आएगी। मुख्य बिंदु: 1. अर्ली स्टार्ट इक्वल्स बिग एडवांटेज। कंपाउंडिंग का मतलब है कि समय के साथ आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ते हैं। 20 या 30 में शुरू करें, भले ही स्मॉल अमाउंट से। एग्जाम्पल: अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने $100 सेव करते हैं तो रिटायरमेंट तक ये बड़ी रकम बन सकती है। 2. रिटायरमेंट अकाउंट्स। 401k या 403b एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान, अक्सर एम्प्लॉयर मैच के साथ। IRA इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, टैक्स एडवांटेजेस के लिए पर्सनल सेविंग्स अकाउंट।
रॉथ IRA टैक्स फ्री विड्रॉल्स रिटायरमेंट में। ट्रेडिशनल IRA कॉन्ट्रीब्यूशंस टैक्स डिडक्टेबल हो सकते हैं, विड्रॉल्स पर टैक्स देना होगा। 3. डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन। रिटायरमेंट फंड्स में सिर्फ कैश रखना सही नहीं है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करें। उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन एडजस्ट करें। यंग इन्वेस्टर्स ज़्यादा स्टॉक्स, ओल्डर इन्वेस्टर्स ज़्यादा बॉन्ड्स। 4. एम्प्लॉयर मैच का लाभ। अगर एम्प्लॉयर 401k मैच करता है तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करके फुल मैच लेना चाहिए। ये फ्री मनी आपकी रिटायरमेंट वेल्थ बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। 5. अवॉइड अर्ली विड्रॉल्स। रिटायरमेंट अकाउंट से जल्दी पैसे निकालना पेनल्टीज और टैक्सेस की वजह से नुकसानदेह होता है। डिसिप्लिन बनाएं और फंड्स रिटायरमेंट के लिए ही रखें। समरी, रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा। कंपाउंडिंग और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से वेल्थ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और सही एसेट एलोकेशन आपके रिटायरमेंट को सिक्योर बनाते हैं। अब जब आपने रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट बेसिक समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आपको स्टूडेंट लोन्स या दूसरे डेट्स खत्म करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए या साइमल्टेनियसली दोनों मैनेज किया जा सकता है? चैप्टर 14 मैनेजिंग डेट। कर्ज को अपने ऊपर हावी न होने दें। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि कर्ज फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड डेट हो या पर्सनल लोन्स। डेट को समझदारी से मैनेज करना जरूरी है। मुख्य बिंदु। 1. डेट का प्रकार समझें। हाई इंटरेस्ट डेट, क्रेडिट कार्ड्स, पेडे लोन्स, सबसे पहले इन्हें खत्म करें। लो इंटरेस्ट डेट, स्टूडेंट लोन्स, मॉर्गेज, इन्हें धीरे धीरे मैनेज किया जा सकता है। 2. डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज। डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे डेट से शुरुआत करें, इसे खत्म करके अगले में पैसा लगाएं। यह मोटिवेशन बढ़ाता है। डेट एवलांच मेथड, सबसे हाई इंटरेस्ट डेट पहले चुकाएं। कुल इंटरेस्ट कम करने के लिए इफेक्टिव तरीका। 3. अवॉइड मिनिमम पेमेंट ट्रैप, सिर्फ मिनिमम पेमेंट देने से डेट धीरे धीरे बढ़ता है। एक्स्ट्रा पेमेंट करना हमेशा फायदा करता है और समय बचाता है। 4. स्टूडेंट लोन्स मैनेजमेंट, इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान्स देखें। इफ पॉसिबल अर्ली रीपेमेंट करें ताकि इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन कम हो। फेडरल लोन्स में बेनिफिट्स और फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स की जानकारी लें। 5. क्रेडिट कार्ड स्मार्ट यूज, केवल तभी यूज करें जब हर महीने पूरा बैलेंस पे कर सकें। रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स का फायदा लें लेकिन ओवर स्पेंडिंग से बचें। 6. डेट एंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, हाई इंटरेस्ट डेट पहले खत्म करें। लो इंटरेस्ट डेट के साथ साथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। गोल, शॉर्ट टर्म डेट मैनेजमेंट जोड़ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। समरी, डेट को इग्नोर न करें, एक्टिवली मैनेज करें। स्नोबॉल और एवलांच दोनों सही हैं, बस डिसिप्लिन होना चाहिए। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज और स्टूडेंट लोन मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है। अब जब आपने डेट मैनेजमेंट समझ लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दें या पहले डेट खत्म करना ज्यादा जरूरी है? चैप्टर 15 इमरजेंसी फंड, जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा। बेथ कोब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल लाइफ का एक बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, कार रिपेयर या सडन जॉब लॉस से बचने के लिए ये फंड होना जरूरी है। मुख्य बिंदु। 1. इमरजेंसी फंड का उद्देश्य, ये आपके पैसे को स्ट्रेस फ्री बनाता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में डेट लेने की जरूरत कम हो जाती है, एक सुरक्षा नेट की तरह काम करता है। 2. फंड की राशि, बिगिनर के लिए कम से कम 3 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस, आइडियल 6 महीने या उससे ज्यादा। रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज और बेसिक नीड्स कवर होने चाहिए। 3. फंड को कहाँ रखें? इजी एक्सेस वाली जगह, सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट फंड। हाई रिस्क या इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में इमरजेंसी फंड न रखें। 4. इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की रणनीति, मंथली ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। छोटे छोटे अमाउंट्स भी कंसिस्टेंट सेविंग से बड़ी फंड बन जाती है। फंड की प्रायोरिटी डेट रीपेमेंट के बाद या साथ साथ हो सकती है, लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट पहले खत्म करें। 5. फंड का उपयोग कब करें? जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए ही निकालें, लग्जरी या इंपल्सिव परचेसेस के लिए कभी यूज न करें। 6. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क टेकिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आसानी होती है, पीस ऑफ माइंड मिलती है क्योंकि आप अनिश्चितताओं के लिए तैयार हैं। समरी, इमरजेंसी फंड किसी भी फाइनेंशियल प्लान का फाउंडेशन है। 3-6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का फंड हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसे हमेशा एक्सेसिबल, लो रिस्क और सेपरेट रखें। अब जब आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है, अगला सवाल ये है, क्या आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें या पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बजट और सेविंग हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करें? चैप्टर 16 बजटिंग, अपने पैसे का नियंत्रण। बेथ कोब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि बजटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव है। बिना बजट के आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को नियंत्रित नहीं कर सकते और वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। मुख्य बिंदु। 1. बजट का उद्देश्य, ये आपको बताएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। स्पेंडिंग हैबिट्स को समझने में मदद करता है।
डेट मैनेजमेंट और सेविंग दोनों में आसान बनाता है। 2. बजटिंग के स्टेप्स। अपनी मंथली इनकम कैलकुलेट करें, सभी एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करें। फिक्स्ड, रेंट, यूटिलिटीज, लोन पेमेंट्स। वेरिएबल, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन। डिस्क्रेशनरी, एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट। हर कैटेगरी के लिए रियलिस्टिक लिमिट सेट करें। रिमेनिंग अमाउंट को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में डालें। 350-30-20 रूल। बेथ कॉब्लिनर रेकमेंड करती हैं सिंपल गाइडलाइन। 50% नीड्स, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% wants, शॉपिंग, डाइनिंग, हॉबीज। 20% सेविंग्स एंड डेट रिपेमेंट। 4. डिजिटल टूल्स और एप्स। बजटिंग आसान बनाने के लिए एप्स इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन से ओवर स्पेंडिंग अवॉइड होता है। 5. फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट। बजट रिजिड नहीं होना चाहिए, महीने के हिसाब से एडजस्ट करें, लेकिन सेविंग और डेट रिपेमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। 6. साइकोलॉजिकल एडवांटेज। कंट्रोल में रहने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, फ्यूचर गोल्स अचीव करने में आसानी होती है। समरी, बजटिंग आपके पैसे का रोड मैप है। 50-3-0-20 रूल बिगिनर फ्रेंडली और प्रैक्टिकल है। टूल्स और डिसिप्लिन के साथ बजटिंग आसान और इफेक्टिव बन जाता है। अब जब आपके पास बजट है और स्पेंडिंग कंट्रोल में है, अगला सवाल ये है, कितनी सेविंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स अचीव हों। चैप्टर 17, सेविंग और इमरजेंसी फंड का महत्व। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेस फ्री लाइफ की नींव है। खासकर इमरजेंसी फंड का होना हर फाइनेंशियल प्लान का अहम हिस्सा है। मुख्य बिंदु। 1. इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। जीवन में अनपेक्षित खर्च जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस या कार, घर की मरम्मत अचानक आ सकते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के लोग हाई इंटरेस्ट डेट या क्रेडिट कार्ड लोन्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं। 2. इमरजेंसी फंड की मात्रा। कम से कम 3-6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर। ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज और डेट पेमेंट्स को कवर कर सके। अगर आप हाई रिस्क जॉब में हैं तो 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। 3. इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। इसे हमेशा लिक्विड और इजीली एक्सेसिबल रखना चाहिए। बेस्ट ऑप्शंस, सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स में इसे रखना रिस्क है क्योंकि मार्केट क्रैश पर तुरंत एक्सेस नहीं होगा। 4. सेविंग हैबिट बनाना। हर पेचेक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर करें। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी समय के साथ बड़ा फंड बनाते हैं। गोल सेटिंग। इमरजेंसी फंड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट गोल रिटायरमेंट, वेकेशन या मेजर परचेज। 5. साइकोलॉजिकल बेनिफिट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और भविष्य की प्लानिंग आसान होती है। अनप्लान्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी से डर खत्म होता है। 6. कॉमन मिस्टेक्स। इमरजेंसी फंड को खर्च करना या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालना, इसे डिले करना या इग्नोर करना। समरी, इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव है। 3-6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस कवर करना आइडियल है। कंसिस्टेंट सेविंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से फंड बिल्ड करना आसान है। अब जब आपके पास इमरजेंसी फंड बन चुका है, अगला सवाल ये है, आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके कैसे वेल्थ ग्रो कर सकते हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बिगिनर फ्रेंडली हैं। चैप्टर 18, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स और वेल्थ बिल्ड करना। बेथ कॉब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि केवल पैसा बचाना ही काफी नहीं है, वेल्थ बनाने के लिए सही निवेश इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स को ग्रो करने का तरीका है ताकि लंबे समय में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की जा सके। मुख्य बिंदु। 1. इन्वेस्टमेंट का महत्व। सिर्फ सेविंग से इन्फ्लेशन के कारण आपका पैसा धीरे धीरे वैल्यू खोता है। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने में मदद करता है। 2. बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। स्टॉक्स, इक्विटी, हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, relatively safe, moderate returns, stable income. Mutual funds, diversified portfolio, professionally managed, beginner friendly. Index funds, ETFs, low cost, long term growth, market return follow करते हैं। 3. रिस्क और टाइम होराइजन। यंग इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिस्क लेना फीजिबल है क्योंकि समय लंबा है। रिटायरमेंट या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स चुनना चाहिए। 4. डाइवर्सिफिकेशन। एक ही एसेट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा बांटना रिस्क कम करता है और ग्रोथ को स्टडी बनाता है। 5. ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करें, इससे मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। 6. कॉमन मिस्टेक्स। हाई फी म्यूचुअल फंड्स में ब्लाइंडली निवेश करना, मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना, बाय लो सेल हाई, शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करना बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के। 7. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है, शॉर्ट टर्म मार्केट गिरावट से डरना गलत है, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें। समरी, इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करता है।
स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। डाइवर्सिफिकेशन, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म फोकस से वेल्थ बिल्ड होती है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट बेसिक्स समझ चुके हैं, अगला सवाल ये है, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना जरूरी है और इसे शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? चैप्टर 19, रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बेथ कोब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अभी यंग हो या मिड करियर में हो। जितनी जल्दी आप योजना बनाना शुरू करेंगे, उतनी आसानी से आप फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर पा सकते हैं। मुख्य बिंदु 1. रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? सोशल सिक्योरिटी या गवर्नमेंट पेंशन हमेशा पर्याप्त नहीं होते। अपनी लाइफस्टाइल और मेडिकल नीड्स के हिसाब से पैसा खुद तैयार करना ज़रूरी है। अर्ली प्लानिंग आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा देती है। 2. रिटायरमेंट अकाउंट्स, 401k प्लान्स, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड टैक्स बेनिफिट्स के साथ कई बार एम्प्लॉयर मैचिंग भी मिलता है। IRA, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, ट्रेडिशनल IRA, टैक्स डिफर्ड और रॉथ IRA, टैक्स फ्री विड्रॉल्स, कंट्रीब्यूशन लिमिट्स, सालाना कंट्रीब्यूशन लिमिट्स ध्यान में रखें। 3. स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, 20 में थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कई सालों में बड़ा फंड बन सकती है। कंपाउंडिंग का जादू तब काम करता है जब टाइम ज्यादा हो। 4. एसेट एलोकेशन फॉर रिटायरमेंट, यंग इन्वेस्टर्स, ज्यादा स्टॉक्स कम बॉन्ड्स, मिड करियर, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, स्टॉक्स और बॉन्ड्स का मिश्रण, रिटायरमेंट के करीब, मोस्टली बॉन्ड्स और सेफ इन्वेस्टमेंट्स। 5. एम्प्लॉयर मैच का फायदा उठाएं, 401k या सिमिलर प्लान्स में एम्प्लॉयर मैच फ्री मनी है, इसे मिस न करें। 6. ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस और बजटिंग, हर पेचेक से ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन करें, रिटायरमेंट को प्रायोरिटी दें और बजट अकॉर्डिंगली बनाएं। 7. मिस्टेक्स टू अवॉइड, रिटायरमेंट फंड को जल्दी विड्रॉ करना, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से पैनिक करना, रिटायरमेंट को सिर्फ बाद की चिंता मानना। समरी, रिटायरमेंट प्लानिंग अर्ली शुरू करना आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। 401k, IRA और एम्प्लॉयर मैच का फायदा उठाएं। कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन सेविंग से फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट संभव है। अब जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिक समझ गए हैं, अगला सवाल ये है, क्या डेट मैनेजमेंट और क्रेडिट स्कोर रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ में इंपैक्ट डालते हैं? चैप्टर 20, डेट मैनेजमेंट और क्रेडिट स्कोर का महत्व। बेथ कोब्लिनर इस चैप्टर में बताती हैं कि डेट और क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगर आप डेट को सही तरीके से मैनेज करें और क्रेडिट स्कोर मजबूत रखें, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ और रिटायरमेंट प्लानिंग दोनों आसान हो जाते हैं। मुख्य बिंदु 1. डेट टाइप्स और उनका इम्पैक्ट। हाई इंटरेस्ट डेट, क्रेडिट कार्ड डेट सबसे नुकसानदेह है। 18% - 30% इंटरेस्ट रेट से डेट तेजी से बढ़ सकता है। स्टूडेंट लोन्स मैनेजेबल हैं अगर सही प्लान और रीपेमेंट शेड्यूल फॉलो किया जाए। ऑटो लोन और पर्सनल लोन्स जरूरत के अनुसार लें, लेकिन अननेसेसरी बोरोइंग से बचें। 2. डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज, डेट स्नोबॉल मेथड, छोटे डेट्स पहले चुकाएं, मोटिवेशन बनाए रखें। डेट एवलांच मेथड, हाई इंटरेस्ट डेट्स पहले चुकाएं, टोटल इंटरेस्ट बचाएं। कंटिन्यूअस रीपेमेंट डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। 3. क्रेडिट स्कोर का महत्व। क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है। हाई क्रेडिट स्कोर से लो इंटरेस्ट लोन्स और बेटर क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। लो स्कोर से लोन अप्रूवल्स मुश्किल और इंटरेस्ट रेट्स हाई हो सकते हैं। 4. क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के तरीके। बिल समय पर भुगतान करें, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें, मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस अवॉइड करें, ओल्ड अकाउंट्स मेंटेन करें। 5. इमरजेंसी फंड और डेट। डेट को कंट्रोल करने के साथ साथ इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में मदद करता है और हाई इंटरेस्ट बोरोइंग से बचाता है। 6. लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए डिसिप्लिन। डेट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। सही बजटिंग, डिसिप्लिन रीपेमेंट और रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट यूज से वेल्थ एक्यूमुलेशन आसान हो जाता है। समरी, हाई इंटरेस्ट डेट जल्दी खत्म करें, क्रेडिट स्कोर बनाए रखें, ये फ्यूचर लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालता है। डेट और इमरजेंसी फंड का बैलेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये थी बेथ कोब्लिनर की किताब गेट अ फाइनेंशियल लाइफ की कंप्लीट समरी और प्रैक्टिकल टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करने पर यह आपके सपनों को सच कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इन फाइनेंशियल सीक्रेट्स का फायदा उठा सकें। और हाँ, बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की आसान और प्रैक्टिकल समरीज, जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल हैबिट अपनाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी हैबिट चुनेंगे और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए फाइनेंशियल सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए अपने पैसे समझदारी से मैनेज कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए।